आप सभी का स्वागत है स्टोरीज़ फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कहानियों के संग्रह में से एक कहानी, लालची सौदागर। तो चलिए उसे सुनते हैं। बगदाद शहर में एक सौदागर रहता था। वह ऊँटों की मदद से बगदाद और बसरा के बीच व्यापार करता था। एक दिन वह कुछ सामान पहुंचाकर अपने 80 खाली ऊँटों के साथ बगदाद लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। सामने से एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया। वह सौदागर से बोला, क्यों भाई, इनमें से आधे ऊँट मुझे दे सकोगे? इसके बदले तुम बाकी ऊँटों पर से चाहे जितना धन ले जा सकोगे। सौदागर के मुंह में पानी भर आया और वह बोला, कहाँ है वह धन, दिखाइए तो। फकीर ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे। सौदागर ऊँटों के साथ फकीर के पीछे पीछे गया। वे रास्ता छोड़कर जंगल में गए। वहाँ पहाड़ ही पहाड़ थे। अंत में वे एक पहाड़ के सामने आए। उससे आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। फकीर ने अपनी जेब से एक यंत्र निकाला और पहाड़ की दिशा की ओर हाथ करके बटन दबाया। ताज्जुब की बात कि पहाड़ी दीवार में अपने आप एक दरवाज़ा खुला। अंदर जाकर सौदागर ने देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। जहाँ कहीं देखता अशर्फियों, मोतियों और हीरो के ढेर थे। यह कहीं सपना तो नहीं? इतने में फ़कीर ने कहा, देखते क्या हो, ऊँटों पर लादना शुरू कर दो। सौदागर ने कीमती रत्न चुन चुनकर ऊँटों पर लादे। फ़कीर ने भी वैसा ही किया। फिर फ़कीर एक कोने में गया, आले में से एक डिबिया निकाली और अपने पास रखी। साईं जी, इसमें क्या है? सौदागर ने पूछा। भाई, इसमें अंजन है। इसे दाहिनी आँख में डालने से ज़मीन के अंदर का सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाई आँख में डालने से आदमी पूरा अंधा बन जाता है। यह कहकर वह बाहर आ गया। फिर बटन दबाने पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वे सड़क पर आए। उन्होंने ऊँटों का बंटवारा किया। एक दूसरे से विदा होकर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए निकले। थोड़ी दूर जाने पर सौदागर ने सोचा, यह ठीक नहीं हुआ। फ़कीर ने 40 ऊँट मांगे और मैंने दे डाले। अगर मैं कहता तो वह 20 पर भी संतुष्ट हो जाता। उसने फ़कीर को पुकारा, ओ साईं जी, ज़रा ठहर जाइए। फ़कीर ठहर गया। सौदागर उसके पास जाकर बोला, आप घुमक्कड़ हैं। ऊँटों को पालना बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए आप 20 ही रखिए, बाकी 20 मुझे लौटा दें। फ़कीर बोला, अरे 40 ऊँट रत्नों से तेरा पेट नहीं भरा? अच्छा, ले जा 20 ऊँट। अब तो खुश हो गया ना? सौदागर ने खुशी खुशी ऊँट लिए और वह जाने लगा। फिर मन में आया कि अरे, ये भी फ़कीर ने बिना हिचकिचाए दिए, और मांगता तो वे भी मिल जाते। इसलिए उसने फिर से फ़कीर को पुकार कर कहा, साईं जी, आपने मुझे दौलत दी तो ये बाकी ऊँट भी दे दें। आप हैं अल्लाह के बंदे, आपको धन दौलत से क्या मतलब? फ़कीर हंसकर बोला, अच्छा बाबा, ये भी ले जा, कौन यह झंझट पाले। सौदागर ने वे ऊँट भी लिए, पर इतने से भी उसको संतोष न हुआ। बोला, साईं जी, वह अंजन की डिबिया भी मुझे दे डालिए ना। ज़मीन के अंदर का गड़ा धन निकालने में भी कितनी झंझट है। आप उसे नहीं कर सकेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास हथियार है, नौकर चाकर भी हैं। फ़कीर ने कहा, ले बेटा, तू बड़ा लालची है और ज़्यादा लोभ ना कर। ध्यान में रख कि अगर तू इसे बाई आँख में डालेगा तो अंधा बन जाएगा। सौदागर ने वह डिबिया अपने हाथ में ली और दाहिनी आँख में उसका अंजन डाला तो ज़मीन बिल्कुल कांच की तरह दिखने लगी। हज़ारों फुट नीचे ज़मीन के अंदर का पता चला। उसे बहुत आनंद हुआ। फिर उसके मन में कुछ शक हुआ कि यह फ़कीर अपने से कुछ छिपा रहा है। उसने अपनी बाई आँख में अंजन डालने की तैयारी की। फ़कीर बोला,
अरे पगले, क्या तू अंधा बनना चाहता है? रुक जा। लेकिन ज्यों ज्यों फकीर उसे रोकता गया, त्यों त्यों सौदागर का इरादा पक्का होता गया। आखिर हार कर फकीर बोला, जा, तू अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है, मैं तुझे कहाँ तक रोकूं? सौदागर ने बाई आंख में अंजन डाला तो क्या, उसकी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा छा गया। वह रोने लगा, बोला, हाय हाय, यह क्या हुआ? मैं अंधा बन गया। फकीर बोला, अरे तू तो पहले से ही लोभ से अंधा हो गया था, तेरे लिए यही सज़ा ठीक है। जा, यह लकड़ी ले और भीख मांगता फिर। फकीर ने अपने हाथ की लकड़ी उसे दे दी। डिबिया तथा ऊँट अपने साथ लिए वह चल पड़ा। बेचारा सौदागर अपना सब कुछ गंवाकर रास्ते का भिखारी बन गया। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।